जनता मालिक होती है और पदाधिकारी हो कर्मचारी हो वो तो जनता की नौकर हैं। और कर्मचारी लोग डेरा पर जो रहते हैं, अपने डेरा पर कार्यभार करते हैं, तो आश्वासन अंचलाधिकारी महोदय अभी जनता के सवाल को लेकर के हम यहाँ आए थे यूँ साहिबा के यहाँ। तो एक मनरेगा के माध्यम से जो पदाधिकारी के द्वारा कहा गया था, वाकई में मनरेगा का काम हो रहा है। वो जो जमीन दाता है मतलब जनरल के लिए सरकार पहले जो आदेश दिया था जो जमीन दाता होंगे वही उसको चलाएंगे, लेकिन सरकार की नई चिट्ठी आ गई है जो वार्ड कमिश्नर चलाएंगे। इसमें कुछ विवाद है। हमने धन्यवाद दिया है तमाम सर्वदलीय सदस्य को, जो कमेटी बनाए हैं उनको धन्यवाद दिए हैं कि आप लोग इसी तरह से मिलजुल करके सब जनता की समस्या को निदान करते रहिए और हम लोग भी आपको साथ। पूर्व विधायक माननीय रामदेव राय के द्वारा जो अतिथि गृह का निर्माण हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतिक्रमित है। एमओ कार्यालय यहाँ बंद रहता है, सप्ताह में भी नहीं खुलता है। अब विधायक को भी ब्लॉक में रहना है, विधायक को भी प्रमुख की तरह रूम की व्यवस्था किया जाएगा। उस समस्या के निदान में विधायक को भी रहना है और चारों तरफ सरकार मुस्तैद है। जनता के काम पर सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ है। और हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर राशि देने की बात थी लाभुकों को, वो काम शीघ्र उस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। कर्मचारी हैं, विभिन्न जगह बैठते हैं और वहाँ पर इर्द गिर्द अनेक प्रकार के लोग जो कुछ बिचौलिया का भी काम करते हैं और पब्लिक भी हैं जो उनके यहाँ दरवाजे खटखटाते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बम कुमार है। आप बीएनपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। भगवानपुर प्रखंड में अभी हम मौजूद हैं। भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर में जो है पंचायत समिति भवन में प्रखंड सर्वदलीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक से बाहर अभी जो है विभिन्न दलों के यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन मुद्दाओं पर आज चर्चा हुई थी और प्रखंड में क्या क्या समस्या से जो है भगवानपुर प्रखंड जूझ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है राजद के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किन किन समस्याओं से आपका प्रखंड अभी जूझ रहा है। समस्या तो बहुत सारी है। हम लोग आज प्रखंड विकास समिति की बैठक में जो जन समस्या यहाँ पर है उसको लेकर विचार किए हैं और उस समस्या को लेकर अंचलाधिकारी महोदय से मिले भी। क्या समस्या था जैसे मॉर्गेज का जो है, ज़मीन का मॉर्गेज का मामला हो, चाहे उससे संबंधित अन्य जो मामला है, और कर्मचारी लोग डेरा पर जो रहते हैं, अपने डेरा पर कार्यभार करते हैं, तो आश्वासन अंचलाधिकारी महोदय ने दी है कि इस समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी और ऐसा अगर कोई मामला भ्रष्टाचार संबंधी मामला हो हमें अवगत कराएं और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और अन्य मुद्दा जो था अतिक्रमण से संबंधित मुद्दा, उसको भी रखा गया। जैसे पूर्व विधायक माननीय रामदेव राय के द्वारा जो अतिथि गृह का निर्माण हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतिक्रमित है, उसको खाली कराया जाए। और पंचायत समिति भवन जो कि जनप्रतिनिधियों के लिए है, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए है, लेकिन उसको उपयोग कार्यालय के रूप में किया जाता है, इसको भी मुक्त किया जाए। और अन्य समस्या जो था उसके बारे भी बात विचार हुआ है और पदाधिकारी लोग से हम लोग बात करेंगे, उससे संबंधित पदाधिकारी। जैसे वो राशन कार्ड से संबंधी मुद्दा था। एमओ कार्यालय यहाँ बंद रहता है, सप्ताह में भी नहीं खुलता है और पदाधिकारी जब मौजूदे नहीं थे तो उनसे हम लोग को बात ही नहीं हो सकी और दूरभाष के द्वारा उनसे संपर्क किया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पर आप किस किस दिन बैठते हैं, यहाँ पर एक रोस्टर जारी करें जिससे कि आम पब्लिक को सुविधा हो। प्रखंड जदयू के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह हैं। सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, सर्वदलीय समिति का जो अभी बैठक आयोजित की गई थी उसमें कई समस्याएं जो है उभर कर सामने आया था। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, पदाधिकारी जो होते हैं, पदाधिकारी जनता का जो है सेवक हैं या मालिक हैं, वो बता दीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले तो जो भारत का संविधान है उस संविधान के तहत जनता मालिक होती है
और पदाधिकारी हो कर्मचारी हो वो तो जनता की नौकर हैं और व्यवस्था है उसका, और हमारे संविधान के आधार पर जो व्यवस्था है व्यवस्था के आधार पर वो सब लोग काम करते हैं। क्या क्या समस्याएं से आपका प्रखंड जूझ रहा है? हमने तो सबसे पहले इस प्रखंड के विभिन्न राजनीतिक दल के साथियों को स्वागत करते हैं कि इन लोगों का, सभी राजनीतिक दल के साथियों को एक विचार बना कि एक जगह बैठ करके प्रखंड सर्वदलीय प्रखंड विकास समिति का एक गठन हुआ है, और इस गठन के माध्यम से जो आज बैठक हुई थी, इससे पहले 28 अप्रैल की बैठक हुई थी जिसमें प्रखंड के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी राजनीतिक दल के साथी मौजूद थे, और उसमें प्रखंड की जो समस्याएं थी सारी समस्याओं को रखा गया। उसमें आश्वासन मिला था कि हम लोग इसमें सुधार करेंगे, लेकिन जो आश्वासन था उसमें कमी पाई गई। आज की बैठक में उसी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा किए, तो एक मनरेगा के माध्यम से जो पदाधिकारी के द्वारा कहा गया था वाकई में मनरेगा का काम हो रहा है, और जो जितना था उसमें कहीं कोई वैसा एक जो था क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर राशि देने की बात थी लाभुकों को, वो काम शीघ्र उस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। तो इस सब पर किया गया है। आज की बैठक में ये सामने आया कि राजस्व कर्मचारी माने अंचल की समस्या जो सामने आया, हम लोगों ने सारी समस्या को इकट्ठा करके और अंचल अधिकारी से मुलाकात किए और इस समस्या को रखे हैं। अंचल अधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला है कि जितने भी कर्मचारी हैं विभिन्न जगह बैठते हैं और वहाँ पर इर्द गिर्द अनेक प्रकार के लोग जो कुछ बिचौलिया का भी काम करते हैं और पब्लिक भी हैं जो उनके यहाँ दरवाजे खटखटाते रहते हैं। तो इस विषय पर जब मैंने चर्चा की है तो आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर वो सब प्रखंड कार्यालय में प्रखंड परिसर में उन लोगों को जगह निर्धारित की गई है, उस जगह बैठेंगे। इसका आश्वासन दिए हैं जो हम ये सब करवा देंगे। तो हम लोगों को कहीं न कहीं लगा कि ये होगा और विश्वास भी किए हैं, और आगे हम लोग 1 सप्ताह नहीं 15 दिन देखेंगे, और 15 दिन के बाद जो होगी फिर हम लोगों की समीक्षा बैठक होगी, सर्वदलीय कमेटी का जो समीक्षा बैठक होगी, उसमें कहाँ क्या किस पर काम हुआ है और नहीं हुआ है इस बात को हम लोग आगे रखेंगे। चलिए, तो ये अब कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं जसवंत जी, क्या क्या कमियां पाए और क्या क्या यहाँ पर जो हम लोग बैठक किए सर्वदलीय विकास कमेटी का जो बैठक था, अगले बैठक में जो हम लोग मुद्दा उठाए थे उसमें बहुत सा काम जो था, जैसे मनरेगा ऑफिस है वो अपना काम लगभग 100% किए हैं। जैसे मतलब आंगनबाड़ी का जो मतलब है समस्या, उसमें जो पहले था वही अभी भी बना हुआ है लगभग। बिनू के हिसाब से क्या होता है नहीं होता तो आप लोग देखबे करते हैं, नहीं हो पा रहा है। और जैसे मतलब एक समस्या आया मतलब अंचल कर्मी के द्वारा, उस पर हम लोग मैडम से बात किए, मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम लोग उस सब में सुधार करेंगे, और हम लोगों को मतलब वो बताया। अगले बार बैठक में उनके निचले कर्मचारी से बातचीत हुआ था, उन सब से बातचीत अच्छे से हुआ। अबरी बार मैडम हमको कहे हैं जो मतलब इस समय सुधार 1 सप्ताह के अंदर में कर देंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी हम लोगों को बात हुआ, उसमें जल नल की कुछ समस्या है। उन्होंने कहा है कि जो जैसे है हम लोग लिख करके मुखिया जी को दिए हैं, और पहले बात मुखिया जी से यही सब के बारे में करते हैं, और वो भी काम लगभग 10 से 15 दिन में कहे सब जगह जल नल का काम चालू हो जाएगा। उसमें एक तो समस्या आ गया है, जो ज़मीन दाता है मतलब जल नल के लिए, सरकार पहले जो आदेश दिया था जो ज़मीन दाता होंगे वही उसको चलाएंगे, लेकिन सरकार की नई चिट्ठी आ गई है जो वार्ड कमिश्नर चलाएंगे। इसमें कुछ विवाद है, उसमें कुछ विवाद हो गया, इसलिए कहीं कहीं जल नल इसके कारण भी बंद है। उसमें वीडियो साहब ने कहा है कि इस पर हम लोग देख करके इसको भी ठीक हम करवा लेंगे। तो सब अफसर साहब आश्वासन अच्छे दिए हैं, कहें काम सब हो जाएगा। और अगले बैठक में अगर ये सब काम मतलब नहीं होता तो हम लोग बैठक करेंगे और आगे फिर चर्चा करेंगे, फिर अफसर सबसे मिलेंगे क्या करते हैं नहीं करते हैं।
तो अभी आप देख रहे थे भगवानपुर प्रखंड के ये सर्वदलीय समिति जो यहाँ पर बना है, उनका ये सब अध्यक्ष थे। अध्यक्ष को जो है, जो भगवानपुर प्रखंड के विभिन्न कार्यालय से जो लगातार शिकायत मिल रही थी, शिकायत के बाद जो है वरीय पदाधिकारी से इन्होंने बात किया और तत्काल अभी आश्वासन मिला है। अब देखते हैं यह आश्वासन जो है आश्वासन ही रहता है या फिर धरातल पर भी कुछ उतरता है। तो विभिन्न खबरें से अपडेट रहने के लिए देखते रहे BNP न्यूज़। धन्यवाद। अभी जनता के सवाल को लेकर के हम यहाँ आए थे सीओ साहिबा के यहाँ, और सीओ साहिबा उस केस में काफ़ी मेहनत कर रही हैं और देख रहे हैं एक गरीब का वो लाइफ का सवाल कहिए, वो बैठा हो बेचारा, वो घर उसका उजरने वाला है, सरकार दिया है बनाने के लिए, अब किसी तरह से उसको उजारने के चक्कर नहीं समझ देखते हैं गाँव समाज कुछ लोग ऐसा होता है, इसलिए उसका घर उजरेगा नहीं। सीओ साहिबा उसको आश्वस्त किए हैं और सही चीज़ ही होगा उसका घर में। अभी इन तमाम चीज़ों पर कल भी सरकार का निर्णय हुआ है विधानसभा में। अब तो सरकार ने यहाँ तक तय कर दिया है कि अब प्रमुख जी यहाँ रहते हैं, यहाँ पहले विश्वस्तरीय के सदस्य रहा करते थे, अब विधायक को भी ब्लॉक में रहना है, विधायक को भी प्रमुख की तरह रूम की व्यवस्था किया जाएगा। उस समस्या के निदान में विधायक को भी रहना है और चारों तरफ सरकार मुस्तैद है, जनता के काम पर सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ है। और पिपरा शमशा पद के बारे में सर विधानसभा में आपके द्वारा उठाया गया था, लेकिन उस पर मंत्री जी कुछ वैसा कुछ जवाब नहीं दे पाए संतोषजनक। मंत्री जी प्रभार में थे, हमारे मंत्री पथ निर्माण विभाग के हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया, और पथ निर्माण विभाग के जो हमारे प्रधान सचिव हैं उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हम इस रोड को बना देंगे। हम लोग उसी आधार पर आश्वस्त होकर के कल आए हैं और अभी हमको बुलाया गया है पथ निर्माण विभाग के जिला स्कूटी, और उसका लेखा जोखा तैयार हो रहा है, जल्द से जल्द उस रोड का कल्याण। धन्यवाद।